ओके बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज आपके पास जो है, हमारे पास टॉपिक पहले 11th क्लास का है, रूल्स फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग। जर्नल को करवाने से पहले जो आपका नेक्स्ट आरटीपी है, इसको समझे बेटा, इसको अच्छी तरह से देखें। आपके पास अभी टाइम है आपके पेपर के हवाले से, जो आपका एग्जामिनेशन का पेपर है। रूल्स जो है आपके डेबिटिंग और क्रेडिटिंग के, ये अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, बिकॉज आपके पास अभी एक मंथ है। बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान दे, इसका एक एक वीडियो पर डे आपको आएगा, आप अच्छे से समझे, टॉपिक को समझे। फिलहाल मैंने कल आपको 4 वीडियोस डाले थे, ठीक है। 4 वीडियोस जो आपने वो अकाउंटिंग क्वेश्चन के करे थे, वो आपने अच्छे से करे थे। लेकिन आप जो ये आज से वीडियो, इसमें तो डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स पहले अंडरस्टैंड करने होंगे, उसके बाद तब जाके आप जर्नल का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। ठीक है, चलिए जी। हमारे पास पहले रूल फॉर डेबिटिंग है। हमारे पास में 2 किस्म के अप्रोच है। पहला अप्रोच आपके सामने, एक तो इसको ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है, ये मैं आपके सामने थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ओके, ये वाला। तो बेटा इसको हम कह सकते हैं, इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, मैं इसको फिर से बेटा इरेज करता हूं ताकि वापस ये चीज आपके पास आ जाए। तो ऊपर वाला पॉइंट हम लेते हैं फिर से। तो इसको मैं फिर से बेटा आपके सामने एक मिनट लाता हूं ताकि क्लियर हो जाए। तो ये जो हमारे पास है, इसको ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है, इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है, और गोल्डन रूल भी कहा जाता है। अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले बेटा, इंपॉर्टेंट है। मैं यूजुअली बच्चों को जब मैं एग्जाम लेता हूँ, पर्टिकुलरली जो स्कूल के बच्चे होते हैं या एकेडमी के बच्चे होते हैं, मैं इनको यूजुअली बोलता हूँ ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में इसके बहुत ही ज्यादा बेटा चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, बहुत ही कि आप हमें बताइए कि व्हाट आर द रूल्स फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच हो चाहे मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, इसको बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच भी ये ना ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है, इंग्लिश अप्रोच भी कहा जाता है, इसको गोल्डन रूल भी, इसको मैं शॉर्ट में एक भी बोलूंगा, इसको हम बेसिक रूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, बेसिक रूल भी इसको कहते हैं। क्लियर, यानी कि बुनियादी रूल, जिससे हमें पता चले किस चीज को डेबिट देना और किस चीज को क्या देना है, क्रेडिट देना। अच्छे से बेटा समझे, आज मैं ज्यादा तेज नहीं भागूंगा। आज मैं पूरी तरह से सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना चाहता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। आप क्लियर इस चीज को करें। इसको बेसिक रूल भी कहा जाए। हमारे पास जब हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, अब बच्चे बोलेंगे सर ये अकाउंट क्या हो गया। जिन बच्चों ने वो बेसिक वाला लेक्चर नहीं लिया होगा, वो इंशाल्लाह वो बेसिक वाला लेक्चर भी उनके पास आ जाएगा इंशाल्लाह। अप टू संडे हमारी एक यूट्यूब चैनल भी होगी माई एकेडमी के हवाले से, उसमें आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिलहाल अब इसमें एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन जो कमिंग एग्जामिनेशन 11th क्लास का, वो टू द पॉइंट अप्रोच के साथ ये सब चीज़ें देखें। आने वाले इंशाल्लाह ईयर में वो सारी चीज़ें मुकम्मल मैं कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले एक अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन देखिए। अकाउंट दरअसल एक टी शेप्ड फिगर होता है, उसके जरिए हम ये देखते हैं, समराइज्ड फॉर्मेट होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है पर्टिकुलर अकाउंट के हवाले से, तो उसमें हम वो रखते हैं। अब जी हमारे पास अकाउंट्स को ट्रेडिशनली हम 3 तरीकों से इसको क्लासिफाई करा जाता है। एक तो हमारे पास है पर्सनल। ओके, ये आपके पास पहला आ गया। पर्सनल में हमारे पास 3 किस्म के अकाउंट्स बेटा होते हैं। एक तो नेचुरल होते हैं, दूसरा आर्टिफिशियल होते हैं, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। मैं टू द पॉइंट बताऊंगा। नेचुरल में जो जनरली किसी का भी नाम हम लेते हैं बेटा, जैसे कि फयाज से अकाउंट, महराज से अकाउंट, महरान से अकाउंट, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपरेटर का खुद का भी अकाउंट हो। आर्टिफिशियल में जो तो नेचुरल नहीं हो लेकिन उनकी पहचान हो, जिनको आइडेंटिफाई करा जाए, जे एंड के बैंक लिमिटेड, ठीक है बेटा, रिलायंस लिमिटेड, व्हाट्सएवर। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हो गया जब हम इनकी तरफ इशारा देते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है बेटा। इस किस्म के जो अकाउंट्स होते हैं ये पर्सनल होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट का रूल फिर आगे उसके जरिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि क्या इसको कहा जाता है, वो आगे थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे पहले मैं रूल को समझाता हूँ। पर्सनल अकाउंट का रूल है बेटा, इसको है डेबिट डेबिट द रिसीवर। ओके, रिसीवर, क्लियर। और क्रेडिट किसको मिला, एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है बेटा, क्रेडिट द गिवर। ये पूरी तरह से आप बेटा दिमाग में रखें, अच्छी तरह से दिमाग में रखें पूरी तरह से, क्योंकि रूल इंपॉर्टेंट, तब तक आप कोई भी चीज बेटा क्लियर नहीं कर सकते हो। ठीक है, रूल जब तक आपको क्लियर ना होंगे, क्रेडिट द गिवर।
ये इनके हवाले से बेटा रूल है। शुगार्डनुक रूल जिसको हम कहते हैं, हमारे पास है ये पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द व्हाट गिवर। क्लियर बेटा? फिलहाल मैं रूल को समझाता हूँ, आगे वाली नेक्स्ट चीज पे आ जाता हूँ बेटा। अब है रियल, जितने भी एसेट होते हैं वो रियल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है बेटा? कैश हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया। इसके लिए रूल क्या है? डेबिट, ठीक, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, ओके, इस तरह से। क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। फिलहाल टू द पॉइंट अप्रोच, व्हाट गोज आउट, क्योंकि ये बेटा यहाँ पे ये बार बार मैं बता रहा हूँ, इस वक्त मैं पूरी तरह से एक थॉरो तरीके से पढ़ा नहीं रहा हूँ, डीप तरीके से, बल्कि यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे जी आपका है ये रूल इसके लिए। क्लियर? इसके बाद नंबर थर्ड पे आ जाते हैं हम। नॉमिनल एक्सपेंस के लिए रूल क्या है सर? नॉमिनल एक्सपेंस के लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ओके, एंड लॉसेस। ठीक है? जितने भी आपके पास एक्सपेंस और लॉस है इनको डेबिट दिया जाए। एंड क्रेडिट, ठीक है बेटा, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर? तो ये चीज आपके लिए बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रूल को समझे बेसिक रूल के मुताबिक। ठीक? तो ये मैंने आपको समझा पर्सनल के हवाले से, रियल के हवाले से और नॉमिनल। अच्छी तरह से बेटा इसको देखें। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है वो है मॉडर्न अप्रोच। वो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है। अगर हम देखें, ये है आपके पास बेटा मॉडर्न अप्रोच आ गया। ठीक है? तो मॉडर्न अप्रोच, ये इंग्लिश अप्रोच भी इसको कहा जाता है बेटा। ठीक है? इसको मैं एक ही लाइन में लाऊंगा। इसके मुताबिक अकाउंट्स के तीन क्लास, मतलब 5 तरीकों से इसको क्लासिफाई करा गया। एसेट में, कैपिटल में, लाइबिलिटी में, रेवेन्यू में, एक्सपेंस और लॉस। मुझे लगता है ये बेस्ट वन है बच्चों को समझाने के लिए, चूंकि जब आप इंडिविजुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे तो इसका इस्तेमाल करें। इस वक्त टू द पॉइंट अप्रोच बेटा चल रहा है, मैं अभी डीप तरीके से, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? ज्यादा भी आपका टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना इस हवाले से, मुझे टॉपिक पे फिर आना है। चले जी, यहाँ पे हो गया एसेट को अगर हम देखें, इसका रूल क्या है कि अगर एसेट आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डेबिट दोगे। और जब आपका एसेट बेटा बिजनेस में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपको उसको क्या दोगे? क्रेडिट। कैपिटल का रिवर्स रूल जाएगा। कैपिटल में क्या होगा? जब कैपिटल बेटा हमारे पास है, जब कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, ओके, तब आप उसको डेबिट दोगे। और जब आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, ठीक है बेटा, इंक्रीज होगा, तब आप उसको क्या दोगे बेटा? वो आप उसको ये क्रेडिट दोगे। ठीक है? इसी तरह से लाइबिलिटी का भी सेम रूल होगा जैसे कैपिटल का है। डिक्रीज, ओके बेटा, डिक्रीज फॉर डेबिट और इंक्रीज फॉर क्रेडिट। ओके? इंक्रीज फॉर क्रेडिट। सिमिलरली रेवेन्यू का भी यही बेटा रूल आ जाएगा, यहां पे हम करेंगे बेटा डिक्रीज फॉर डेबिट और इंक्रीज फॉर क्या? क्रेडिट। क्लियर? खाली आपने याद रखना है ये। इसके बाद यहां पे हम आ जाते हैं। यहां पे अगर हम देखें एक्सपेंस और लॉस के हवाले से, यहां पे क्या आएगा? सेम रूल जो एसेट का था, इंक्रीज फॉर, ये क्या इसको कहते हैं हम? डेबिट, और डिक्रीज फॉर क्रेडिट, डिक्रीज फॉर क्रेडिट। तो इस तरह से हमारे रूल्स बेटा क्लियर हो गए। ये रूल्स अच्छी तरह से आपको क्या करना है, रूल्स को बेटा अच्छी तरह से, इन रूल्स को बेटा आपने देखना है, अच्छी तरह से आपको समझना है। मैं फिर भी एक मतलब आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। पर्सनल का रूल है बेटा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल है बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। मॉडर्न के हवाले से हम देखेंगे तो एसेट इंक्रीज डिक्रीज, डेबिट फॉर इंक्रीज, क्रेडिट फॉर डिक्रीज। कैपिटल का देखें, कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू का देखें कॉमन, डिक्रीज फॉर डेबिट और इंक्रीज फॉर क्रेडिट। इसी तरह से एक्सपेंस और लॉस का इंक्रीज फॉर डेबिट और डिक्रीज फॉर क्रेडिट। कुछ चीज एग्जांपल्स में देना चाहूंगा, फिर मैं लेक्चर को खत्म करूंगा। देखिए बेटा, अब हम यूजुअली बच्चे बोलते हैं सर, जो हमारे पास ये क्या उसको कहते हैं हम, इसमें नीचे 20, ओके सॉरी, हम इसमें नीचे जाएंगे बेटा, नीचे वाले इसमें यहाँ पे आएंगे हम, कि बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर हमें बताइए कि कौन सा अकाउंट क्या है। इसके लिए मैं कुछ कॉलम्स आपके सामने बनाता हूं ताकि क्लियर करें। मैं कुछ कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम्स आपके लिए बनाता हूं।
और नीचे की तरफ आते हैं, इस पे बेटा थोड़ा सा हम स्टडी आउट करते हैं कि हमें ये रूल्स क्लियर हुए कि नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं एक कॉलम लेता हूँ, ये मैं सीरियल नंबर का रखता हूँ। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड में ही रखूंगा, मैंने कंट्रोल बी किया, और आपके सामने मैं इसका जो फॉन्ट साइज है बढ़ा देता हूँ, मैं 22 के करीब कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं ये आपका 150 160 पे लाते हैं ताकि आप उसको क्लियर बेटा कर सकें। ठीक है, तो सीरियल नंबर ये है। सीरियल नंबर के बाद मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे, सीरियल नंबर के बाद पहले मैं सीरियल नंबर लिखूंगा, इस चीज को समझना। ठीक है, ठीक है, सीरियल नंबर के बाद मैं लिखूंगा बेटा अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अकाउंट्स के बाद मैं लिखूंगा बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच के हवाले से, उसको क्या ट्रेडिशनल अप्रोच के हवाले से वो क्या है। ठीक है बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच के हवाले से देखेंगे कि वो किस किस्म का अकाउंट है, ट्रेडिशनल। ओके, एपीपी अप्रोच के हवाले से, और यहाँ पे हम जाएंगे मॉडर्न। ठीक है बेटा, मॉडर्न अप्रोच के हवाले से वो क्या है, मॉडर्न एपीपी के हवाले से वो क्या है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम छोटा बनाएंगे, इसको इतना लेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा घटा देते हैं, इतना लेंगे, यहाँ से भी इसको इतना लेंगे। अब थोड़ा सा आपके पास स्क्रीन, मुझे लगता है स्क्रीन पे आएगा, अच्छे से दिखेगा। यस हाँ, ओके, अच्छे से सर दिख रहा। चले जी, सीरियल नंबर के बाद हम अब 1 बाय 1 कुछ चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बेटा आपके लिए जरूरी है। डेबिट किसको मिलेगा, डेबिट किसको नहीं मिलेगा, वो एक अलग टॉप है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे किस अकाउंट को ट्रेडिशनली, मतलब वो किस कैटेगरी में आएगा और मॉडर्न में क्या क्या। पहले मैं सीरियल नंबर 1 पे लेता हूँ। यूजुअली बच्चे अक्सर बोलते हैं, ये पूरी तरह से बेटा दिमाग में बिठा के रखें, जर्नल के हवाले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं लूंगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या अकाउंट, देखिए बेटा कैपिटल अकाउंट अगर हम देखें ट्रेडिशनली ये पर्सनल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये प्रोपराइटर का होता है, ये पर्सनल कैटेगरी में आएगा। ठीक है, लेकिन मॉडर्न में ये किस कैटेगरी में आएगा, मॉडर्न में कैपिटल की ही कैटेगरी में आएगा। कुछ बात क्लियर, आप बेटा इसको अच्छी तरह से देखें, पूरी तरह से समझे इस चीज को कि आप बोल, ये जो हमारे पास ये जो चीजें हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए, इस वाले को मैं येलो में रखता हूं। ओके, इसको मैं पूरे को येलो में लेता हूं। ओके, और इस वाले को मैं करता हूं किस में बेटा, ये ग्रे में, ताकि आप क्लियर कर सको। ठीक है, तो इसको मैं ये सेव कर लेता हूं। तो कैपिटल अकाउंट ट्रेडिशनली आएगा, मैं ऊपर की तरफ फिर से आ जाता हूं, आपने पूरी तरह से ये चीज देखना है। ओके, ये आपके पास है पर्सनल कैटेगरी। ओके बेटा, तो पर्सनल ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसमें खाली देखना है कि हमें पहले ये चेकआउट करना है कि किस कैटेगरी में आ जाता है, फिर रूल के हिसाब से हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मैं पहले इसमें फिर से वापस आ जाता हूँ और आपके सामने लाता हूँ कुछ अकाउंट्स को, आपके सामने ये डिस्कस करेंगे कि कौन किस कैटेगरी में आ जाता है। अब नंबर 2 पे लेंगे, नंबर 2 पे मैं लूंगा बेटा ड्रॉइंग्स। कैपिटल हो गया इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोपराइटर। ओके, मैं बात थोड़ा करके समझा रहा हूं। ड्रॉइंग्स हो गया बेटा, ड्रॉइंग्स किसको कहा जाता है, ये पर्सनल अकाउंट, ये एक्सपेंडिचर होता है किसका, प्रोपराइटर का। ये भी बेटा आएगा किसमें, पर्सनल में ही। ओके, ये भी पर्सनल में ही आएगा। और यहां पे अगर हम देखें, ये भी कैपिटल की ही कैटेगरी में आएगा। अभी आप याद रखें, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं समझा, टू द पॉइंट ही बता रहा हूं। नंबर 3 पे आ जाते हैं। थर्ड पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, फिर बोलते हैं नहीं सर ये कैसे, बैंक के हवाले से मैं लूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे बैंक अकाउंट। ओके बेटा, ट्रेडिशनली ये जो बैंक है, ये बेटा आएगा हमें पर्सनल की कैटेगरी में। ठीक है, मैं इसको लिखूंगा, ये हमारे पास है पर्सनल। ओके, कोई भी बैंक जो हो, लेकिन मॉडर्न तरीके से एसेट में आएगा, पूरी तरह से समझना। क्यों सर क्या नहीं, वो एक अलग बात है, क्योंकि टू द पॉइंट अप्रोच में यहाँ पे ले रहा हूँ। हाँ, वो बाकी मेरे पास पुराने लेक्चर्स पड़े हुए हैं, अगर मैं वो मैं आपको सेंड कर लेता हूँ, फिलहाल यहाँ पे ये समझे। इसी तरह से हमारे पास नंबर 4 पे हम लेंगे सपोज बैंक के बाद हम लेंगे बेटा कैश अकाउंट। ठीक है, कुछ कॉमन चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, कैश अकाउंट भी हमारे पास बेटा आता है पर्सनल में, ओ सॉरी, ये आता है बेटा रियल में। ठीक है, और यहां पे आता है बेटा ये एसेट में। क्लियर, इसी तरह से एक और चीज लेते हैं। ठीक है, पांचवा हम लेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हम लेंगे सपोज बिल्डिंग लेंगे। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, बिल्डिंग हमारे पास रियल में आएगा, एसेट है। ठीक, और यहाँ पे इसको एसेट की ही कैटेगरी में दिखाया जाए। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि किसको डेबिट मिल रहा है और किसको क्या क्रेडिट मिल रहा है, वो सब चीजें अभी डिस्कस नहीं हो रही, खाली यही बताया जाता है क्लासिफाई करना है अकाउंट्स। ये समझे, ये समझे।
ठीक है। नंबर 6 पे हमारे पास है बिल्डिंग के बाद हमारे पास कोई और। अब जी जो मैं ये कुछ अकाउंट्स ऐसे ले रहा हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ अकाउंट्स को बनाऊंगा, जैसे कि मैं एक सैलरी को लेता हूं। देखिए मैं इसी पे 5-6 चीजें बनाऊंगा बेटा, अच्छी तरह से समझे। मैं लिखूंगा सैलरी, सॉरी, सैलरी, ओके, सैलरी जो है वो पेड है, सैलरी पेड अकाउंट में लूंगा। ठीक है। अब सैलरी पेड अकाउंट का मतलब क्या हो गया, सैलरी पेड हमने दे दी, ये बेटा आएगा नॉमिनल में, पूरी तरह से समझे। नॉमिनल में ब्रैकेट में लगा दूंगा आपको ये एक्सपेंस है, हाँ? 108p। क्लियर बेटा। और यहां से हम देंगे इसको, नॉर्मली वो हमारे पास एक्सपेंसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये एक्सपेंसी माना जाएगा। अब जी है नेक्स्ट 7th, सैलरी पेड अकाउंट के बाद हम एक और अकाउंट लेते हैं, इसी पे मैं बाकी चीजें बनाऊंगा। मैं लिखूंगा सैलरी रिसीव्ड अकाउंट, सैलरी रिसीव्ड, ओके, सैलरी रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर बेटा। तो जो सैलरी रिसीव्ड अकाउंट हमारे पास है, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको यहां पे लाते हैं ताकि ये बड़ा बन जाए आपके लिए। इसको यहां पे लाएंगे, इसको यहां पे लाएंगे। ओ, अभी नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको यहां पे हटा देते हैं बेटा इतना, और इसको भी यहां से थोड़ा सा बेटा यहां लेते हैं ताकि क्लियर हो। इज दैट इनफ? आपको पूरी तरह से बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, सैलरी रिसीव्ड अकाउंट आपके सामने। अब सैलरी रिसीव्ड अकाउंट बेटा आपके लिए क्या है, सैलरी रिसीव्ड अकाउंट जो आपके लिए है ये इनकम है, तो ये नॉमिनल में ही आएगा, मैं इसको नॉमिनल ही लिखूंगा, नॉमिनल। लेकिन यहां पे मैं ब्रैकेट में इसको INC डाल दूंगा, ये मेरे लिए क्या है बेटा, इनकम है। ओके, और यहां पे मैं, मुझे किस कैटेगरी में आएगा, रेवेन्यू की कैटेगरी में आएगा। ओके क्लियर। जिन बच्चों ने मेरे पास पढ़ा है, डिस्कस करा, उनको पता है कि ये एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना है, तब जाके हम जर्नल का क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छी तरह से, तब जाके हम एनालाइजेशन ऑफ ये ना अकाउंट्स को कर सकते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, चले जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो सैलरी रिसीव्ड के बाद हम एक और चीज सैलरी पे ही मैं बात, जो 6th से सभी चीजें इंपॉर्टेंट होने जा रही है बेटा, 6th से मैं बता रहा हूँ, हाँ। इसलिए मैं यहाँ पे इनको रेड कलर कर लेता हूँ 6 से कंटिन्यूअसली। मैं इसका बेटा रेड कलर यहाँ पे ये है, नहीं नहीं ज्यादा रेड हो गया, ब्लू तो नहीं दिखेगा ज्यादा, ग्रीन, हाँ ग्रीन में ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है। अब मैं सैलरी पे नेक्स्ट एक बना रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट एक वो क्या हमारे पास है, उसको हम लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर। मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। अच्छी तरह से इस टॉपिक को देख ले, समझे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास बकाया है, व्हाट डज इट मीन, इसको कहा जाएगा पर्सनल। ये पर्सनल की कैटेगरी में आएगा सर, ये पर्सनल क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है, ये पर्सनल आएगा बेटा। यहां पे मैं लिखूंगा ये पर्सनल आएगा, लेकिन पर्सनल को मैं ब्रैकेट में लगा दूंगा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है। क्या है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहां पे देखें, ये लाइबिलिटी की कैटेगरी में आएगा क्योंकि अभी हमें इसको देना है। ठीक है, इसको समझे। अब आगे हम आते हैं बेटा इसके बाद 9th वाले पे। तो मेरे पास 9th है बेटा, क्योंकि मैंने बोला 6 से लेके जो बाकी हैं वो इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद मैं लूंगा प्रीपेड सैलरी। आउटस्टैंडिंग होगी जो बकाया, प्रीपेड होगी जो हमने पहली एडवांस में दे दी। प्रीपेड, सॉरी, यहां पे मैं फिर से बेटा लिखूंगा प्रीपेड, प्रीपेड, हाँ ओके, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। क्लियर। जो प्रीपेड सैलरी बेटा अकाउंट हमारे पास है, ये सबसे पहले देखेंगे जो हमने एडवांस में सैलरी दी। ओके, ये हमें नॉमिनल में ही आएगा डियर, किसी को हमने दी ना, नॉमिनल में आएगा, किस में, रिप्रेजेंटेटिव में। ओके बेटा, रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर। और यहां पे हम क्या करेंगे, इसको प्रीपेड सैलरी हमारे पास बेटा एसेट है। ओके, इसके बाद 10th पॉइंट पे आ जाते हैं। 10th पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, मैं सैलरी पे ही बना रहा हूं। 5वां पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, सैलरी के हवाले से बात हो रही है। अभी सैलरी पेड मैंने बनाया, सैलरी आउट रिसीव्ड मैंने बनाया, आउटस्टैंडिंग सैलरी आप बनाया, प्रीपेड सैलरी बनाया। एक और सैलरी पे बनाता हूं जिसको हम कहते हैं बेटा एक्रूड सैलरी, एक्रूड
सैलरी। ठीक है बेटा, एक्रूड सैलरी का मतलब क्या हो गया? सैलरी विच इज अर्न, जो हमने अर्न की लेकिन अभी रिसीव नहीं की। ये भी नॉमिनल में ही आए, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ऊपर गलत लिखा, आप लोगों ने नहीं बोला। ये भी आएगा, मैं इसको कंट्रोल सी, सॉरी इसी को मैं बेटा कंट्रोल सी कर लेता हूं। ओके, कंट्रोल मैंने सी किया, मैंने ऊपर गलती कर ली, आप लोगों ने नहीं बोला। देखो बेटा, मैंने प्रीपेड सैलरी, आपने इससे किसी ने नहीं बोला, ये पर्सनल की कैटेगरी में। मैं फिर से एक मर्तबा समझाता हूं ताकि गलती ना हो। प्रीपेड सैलरी अकाउंट जो हमारे पास, वहां से तो मैंने एसेट लिखा, ये भी पर्सनल की ही कैटेगरी में आ जाएगा। किस में? ये भी बेटा पर्सनल की ही कैटेगरी में आ जाए, पर्सोनल। यहां पे मैं लिखूंगा पर्सोनल व्हाट, पर्सोनल किस में आएगा? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? और जो दूसरा है नीचे वाला, ये एक्रूड सैलरी विच इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड एट, ये भी बेटा पर्सनल की कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा? पर्सनल की कैटेगरी में आएगा। और पर्सनल में किस में आएगा बेटा? ये रिप्रेजेंटेटिव में आएगा। क्लियर? तो यहां से हम देखेंगे अब एक्रूड सैलरी भी हमारे पास क्या है बेटा जी? ये भी एसेट है, विच इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड येट। लास्ट वाला आपके सामने रखते हैं, सैलरी पे ही बनाते हैं, काफी अच्छी चीज है। यहां पे मैं लिखूंगा सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन व्हाट? एडवांस। जो मैंने सारी एडवांस में रिसीव की, वो भी आएगा किस में? पर्सनल में। पर्सनल में किस में आएगा बेटा? रिप्रेजेंटेटिव में। ठीक है, ये अच्छी तरह से याद रखें, रिप्रेजेंटेटिव में आएगा। क्लियर? तो यहां पे हम क्या करेंगे बेटा? इसके बाद ये यहां से हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने इसको एडवांस में पहले ले लिया, अभी तक इसका काम नहीं किया, लाइबिलिटी है। ठीक है, तो बेटा इन सब चीजों को अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, आज का टॉपिक जो आपके पास है, इसको अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से समझे, बार बार प्रैक्टिस करें, इसको पूरी तरह से देखें। मैं ऊपर वाला भी आपके सामने लाता हूं। ठीक है बेटा, उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये बेटा आपके सामने आ गया, ऊपर वाला भी जो आपके पास रूल्स फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग है। ओके, अच्छी तरह से आज इस टॉपिक को देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जर्नल का, वो भी बेटा हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट कर लेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।